हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और वैसे भी हम लोगों ने ठान के रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं रुकेगी। ठीक है। तो बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर 11th का बैच कब स्टार्ट करेंगे, जेई का बैच कब स्टार्ट करेंगे। टाइम टेबल को लेके कुछ इश्यू था, ऐप पर क्लासेस क्या शेड्यूल है, कौन सी क्लासेस क्या हैं, थोड़ा हमको कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बैच कह रहा हूँ, एक वीडियो बना करके आपकी इन सारी समस्याओं का एक इकलौते वीडियो में मैं आपको हल दे देता। तो आप चाहे क्लास 11th के हो, 12th के हो, जेई के हो, नीट के हो, ऐप पे पढ़ते हो, यूट्यूब पे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने नए नए जो विद्यार्थी अपने साथ जुड़ रहे हैं। क्लास 11th के शुरुआत उन्हीं से करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कमेंट्स आए हैं कि सर 11th की क्लास कब शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो 11th की क्लास आप लोगों की आज थर्सडे से स्टार्ट हो रही है, और उसके बारे में मैं आप लोगों को ऐप पर भी आज से स्टार्ट हो रही है और यूट्यूब पर भी आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। दोनों जगह आज से 11th क्लास स्टार्ट हो रही है। जेई का बैच भी यूट्यूब पर आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और बाकी चीज जानकारी धीरे धीरे मैं आपको देता हूं। ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले अपने क्लास 11th के बैच से। ठीक है। तो क्लास 11th का जो बैच है अपना, प्यारा सा, खूबसूरत सा, सुंदर सा, नन्ना मुन्ना सा, इसका नाम हम लोगों ने रखा है लक्ष्य। है ना? क्योंकि हाई स्कूल का एग्जाम आप लोग दे चुके होंगे, कुछ बोर्ड वाले, और कुछ बच्चों को तो एग्जाम कैंसिल ही समझो, एग्जाम नहीं होना होना है। ठीक है। तो अब आप लोगों का जो है लक्ष्य है सीधा सीधा कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की जाए, और इसीलिए इसका नाम रखा है लक्ष्य बैच। और इसमें आप लोगों की जो फैकल्टी है वो आपके सामने है, स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कौन कौन पढ़ा रहा है इसमें आपको। इस साल मैं 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल 11th की पूरी फिजिक्स, ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स पढ़ा दी है। 10% रह गया है लास्ट का एसएचएम और वेव, है ना, जो कि नहीं हो पाया था। तो उसको मैं इस साल मैं ही पढ़ा दूंगा, और 100% मेरी फिजिक्स का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको देखना है, जब देखना है, आज से 10 साल बाद पढ़ना है, आराम से पढ़ो। ठीक है। पूरी की पूरी एक एक लेक्चर, और आप बिलीव करिए, ठीक है, बिलीव करिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपको बिलीव नहीं होगा कोई बात नहीं, आप जा करके यूट्यूब पर कोई भी पेड कोर्स फिजिक्स का परचेज कर लीजिएगा हिंदी मीडियम में, किसी भी टीचर का, है ना। क्योंकि अभी वास्तविकता ये है कि हिंदी मीडियम में टीचर इस लेवल पे काम कर ही नहीं रहे, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। हो सकता है साल 2 साल बाद कुछ लोग हिंदी मीडियम के प्रति जागे, कह नहीं यार यहाँ भी काम करना चाहिए, यहाँ भी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो बात अपनी जगह। लेकिन आज की डेट में कह रहा हूँ कि जितना मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा दिया है, उतना कंटेंट भी लोग पेड बैचेस में नहीं दे रहे हैं, जिसको लोग 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। जितना मैंने फ्री में आपको दे के रखा हुआ है, आप आराम से वहां से पढ़ाई करिए। 11th नहीं, 11th से प्लस आप बहुत बेस्ट करेंगे। ठीक है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें सर नया बैच पढ़ना है, तो अभी आपको हम यूट्यूब पे जो क्लासेस उसकी जानकारी देंगे, पहले अपनी फैकल्टी से पूरा परिचित करवा दें कि कौन कौन आप लोगों को इस साल पढ़ाने वाला है। तो फिजिक्स आप लोगों ने विवेक सर को देखा ही होगा, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा, शानदार। ये भी टीचिंग करते हैं, मजा आ जाता है इनको भी देख करके। ठीक है। तो फिजिक्स आपको विवेक सर पढ़ाएंगे, विवेक सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स इस साल। ठीक है। विवेक सर, ठीक, विवेक सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे इस साल। हफ्ते में 6 दिन उनकी क्लासेस होंगी। ठीक है। ये मैं आपको टीओसी लर्निंग ऐप के बारे में बता रहा हूं। टीओसी लर्निंग ऐप के बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है। तो टीओसी लर्निंग ऐप पे लक्ष्य बैच है हमारा, ठीक, ऑन टीओसी लर्निंग ऐप। इसमें आपको विवेक सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। आशुतोष सर से आप परिचित नहीं है, 1-2 दिन में परिचित हो जाएंगे। ठीक है। आशुतोष सर आपको पढ़ाएंगे मैथ। ठीक। राजू सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। राजू सर क्या पढ़ाएंगे? राजू सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, बहुत ही शानदार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ये, मजा आ जाएगा आपको देख करके। ठीक है। तो राजू सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक। यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो ही रही हैं, जिसको ज्यादा अच्छे से जानना हो यूट्यूब पर आराम से डेमो लेक्चर्स ले। ठीक।
अगर आपको यूट्यूब पर पढ़ना है तो यूट्यूब पर पढ़िए, साल भर आपको सब लोग यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ठीक है, साल भर पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, ठीक। लेकिन अगर आपको हमारे ऐप पर पढ़ना है, ऐप पर क्या चीजें होती हैं, आपको ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है हम लोगों ने, मात्र 499, मतलब 10 महीने से ऊपर का कोर्स है, महीने का 50 रुपए भी नहीं पड़ रहा है ना। कोचिंग फीस कितनी होती है तुम लोग जानते हो, महीने भर की। कोचिंग वाले क्या देते हैं ऑफलाइन में वो भी तुम लोग जानते हो, हम लोग क्या लेवल पे दे रहे हैं तुम लोग लेक्चर देख के जान ही गए हो। अगर इस चैनल पे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम लोग जान गए हो कि हम लोग किस लेवल पे कंटेंट दे रहे हैं, तभी यहाँ पे हो, ठीक है। तो 499 ओनली प्राइस है ऐप पर। ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा, ऐप पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लास आपको मिलेगी। उसके बाद उसी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक, वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक। ये बैच जो है हमारा, ये प्योर 11th का बैच है। किसका बैच है, ये है प्योर 11th का बैच। बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये प्योर 11th का बैच है। जो बच्चे 11th पढ़ना चाहते हैं उनको जेई नीट से मतलब नहीं है, क्योंकि हर बच्चा आईटी जेई नहीं पढ़ता है ना। कुछ बच्चों के आगे कुछ और, मन में कुछ और सपने होंगे, कुछ और करना होगा, हर किसी को आईटी जेई नहीं करना है, ठीक है। तो जो बच्चा प्योर 11th करना चाहता है, ये प्योर 11th का बैच है, ठीक है। विवेक सर फिजिक्स, आशुतोष सर मैथ्स, राजू सर आपकी केमिस्ट्री, ये ऐप पर हमारे टीओसी लर्निंग ऐप पर लक्ष्य बैच में पढ़ाएंगे सर लोग आपको, ठीक है। हाँ, तो लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। जो क्लास चलेगी उसके बाद उसी का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक। फिर आपको और इसमें आपको इसमें मिलेगी नोट, है ना, बढ़िया टाइप की हुई आपको नोट्स मिलेगी। आप बिलीव करिए, आपको बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना मटेरियल आपको हम दे देंगे। आपको असाइनमेंट मिलेगा इसमें, है ना, और असाइनमेंट में मोर देन मतलब 150 to 200 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मजेदार सवाल होते हैं, ठीक है। आपको और इसी असाइनमेंट का आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। असाइनमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, इसका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, है ना। आपको एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन मिलेगा हमारे ऐप पर, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा देने को, टेस्ट, है ना। आप टेस्ट दे सकते हैं अपने हर चैप्टर खत्म होने के बाद, अपना असेसमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इतनी फैसिलिटी। और एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, चैट सपोर्ट में आपको देखिए, हम लोग जो ऐप पर यूट्यूब पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, पढ़ाते रहते हैं, लाइव चैट्स में आपसे भाई लाइव का मतलब ही होता है कि इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। बीच बीच में आपसे सारी चीजें होती रहती है, लेकिन ऐप पर हम लोगों ने लाइव पढ़ाते समय चैट का ऑप्शन बंद रखा है, क्योंकि आपको भी पता है उस चैट का कोई मीनिंग नहीं होता, केवल क्लासेस डिस्टर्ब होती है बस, है ना। और हर बच्चा उस टाइम पे वीडियो नहीं देख पाता है, ठीक है। यूट्यूब पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता लाइव चैट बंद कर दो, ठीक। तो हर बच्चा उस टाइम वीडियो देख पाता, कोई क्या नेटवर्क नहीं, किसी कुछ प्रॉब्लम, किसी कुछ काम रहता है, बाद में वीडियो देखना चाहता है, तो वो चैट बड़ी इरिटेटिंग होती है। मेरे को मैं भी देख के लगता है बहुत इरिटेटिंग होती है, ठीक है। तो यूट्यूब के जो चैट वाला सिस्टम है, दूसरी बात जो इसका आपका बीच बीच में एड्स आपको देखने पड़ते हैं, वो देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यूट्यूब पे इतना कुछ चल रहा है, खर्चा पानी कहीं से तो चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डिस्ट्रैक्शन जो होता है आपका, वो सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक। क्योंकि जब यूट्यूब पे आप पढ़ने जाते हो, समटाइम्स आप यूट्यूब फोन इसलिए उठाते हो, यूट्यूब इसलिए खोलते हो कि आपको क्लास लेनी होती है, लेकिन होम पेज पे कोई ऐसी वीडियो आती है, आप उसको क्लिक करते हो, उसके बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो चलते होते हैं, और आप आधे एक घंटे बाद सोचते हो यार मैं तो यहाँ पढ़ने आया था, बट तब तक टाइम खत्म हो गया, कुछ और करने का टाइम हो गया, और आपकी क्लास उस दिन की गई, है ना। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। अपने साथ भी ऐसा होता है, प्रैक्टिकल देखें इस चीज को, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको 11th क्लास का बैच हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इतनी सुविधाएं हम आपको साल भर 500 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी पेड बैच है तो पहली बात तो वो इस इतने सस्ते कीमत पे है ही नहीं किसी भी टीचर का, ठीक है। और वो इतना कंटेंट भी आपको नहीं दे रहा है। आप कहीं भी बिल्कुल, आप तो ओपन एकदम ओपन स्पेस है, आप कहीं पर जाइए, पता करिए क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। कितना प्राइस आपको देना पड़ रहा है, क्या इस लेवल पे आपको पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आप हर जगह देखिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ हम आपको कुछ बेहतरीन दे रहे हैं, तो आप हमारे पास आइएगा। यूट्यूब तो खुला ओपन प्लेटफॉर्म है, आप सबको देख सकते हैं, चाहे जिसको देखिए, ठीक है।
तो ये हो गया 11th क्लास। अभी मैं यूट्यूब की चर्चा करूंगा, उस पर आपको सारा टंटल बताऊंगा। पहले ये एक मतलब पूरी फैकल्टी का अपना परिचय हो जाए एक बार, कुछ बच्चे नए भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 12th का बैच, है ना। ये काफी पहले लॉन्च हो चुका है, 1 जनवरी को लॉन्च किए थे, और अब तक तो हर एक कोर्स में 1000 प्लस बच्चे एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। सभी कोर्सेज में 1000 प्लस बच्चे एनरोल हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, ठीक। और उन बच्चों से अगर आपके परिचय में कोई हो तो आप उनसे रिव्यू लीजिए कि हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे इसलिए परेशान रहते हैं कि सर आप पढ़ाते बहुत ज्यादा हो, सर इतना इतना तो नहीं आएगा सर एग्जाम में। बट हमारा टारगेट कल 12th एग्जाम नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आप 12th से थोड़ा सा प्लस पढ़ के चलो, ठीक है। आपको इतने ढेर सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन मिल जाता है, लड़के पढ़ते पढ़ते कहते सर कितना पढ़े, है ना। लेकिन हम भी सोच रखे हैं पढ़ा के मानेंगे तुमको, और जो चीज मैंने आपको पीछे बताई वही सारी चीजें मिलेंगी। मैं स्वयं आपको 12th पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आई माई सेल्फ, ठीक। नीरज सर आपको 11th पढ़ा रहे हैं, सॉरी 11th कह रहा हूं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अजय सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और शशांक सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ये ऐप की 12th की फैकल्टी है, ठीक है। 11th में आपने देखा दूसरे सर लोग पढ़ा रहे हैं, 12th में हम लोग मिलके, हम लोग मतलब मैं भी इसमें आ गया इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देखे ही हैं, नहीं देखे तो जाके देखिए, डेमो लीजिए, पसंद आए तो बहुत ही सस्ता है, 599 पूरे साल का है, ठीक है। और इसमें इतना कुछ दे देंगे कि तुम कहोगे कि हाँ जितना दिया उसका 10 गुना हमने पाया है, ठीक है। और ये टारगेट देख रहे हो 90 प्लस तो आपका आएगा ही आएगा, और हमारा तो टारगेट है कि इस साल के कुछ टॉपर्स भी हमारे ऐप से निकले। हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं ऐप, ठीक है। ये हो गया आपका 12th का बैच, ठीक। 12th के बाद अब देखो, जो बच्चा वाकई जेई नीट की तैयारी करना चाहता है, प्रॉब्लम ये है कि सीबीएसई के गार्जियन भी जागरूक होते हैं, सीबीएसई का बच्चा भी जागरूक होता है, सीबीएसई का सिस्टम भी इस तरह से है कि जेई की तैयारी वास्तविकता में तो 11th से ही शुरू होती है। जेई की तैयारी 12th में नहीं की जाती है, क्योंकि जेई में 11 12 दोनों का सिलेबस आता है, जेई हो या नीट हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वास्तव में जेई और नीट की तैयारी जो शुरुआत होती है वो 11th से होती है। या तो आप 11th में शुरुआत कर दो, और या तो 12th पास होने के बाद अच्छे से 11 12 पढ़ो, और 12th पास होने के बाद फिर 12th में अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं जेई की तैयारी करूं, तो आप गलती करो, अपना बोर्ड्स भी खराब कर लोगे, क्योंकि आपको एक साल में 11 12 दोनों का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और अगर केवल 12 का सिलेबस कवर करते हैं आप, तो आपका सिलेक्शन को उतने में नहीं होने वाला, ये रियलिटी है ना। तो जेई की तैयारी जो एक्चुअल में होती है वो या तो 11th में होती है, या तो 11 12 आप अच्छे से पढ़ के पास करिए और थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, एक साल का ड्रॉप लेकर के उस एक साल में आप, क्योंकि 11 12 आपको अच्छे से पढ़ा है, उस एक साल में आपको पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए 12th का कोई भी बैच हम लोगों ने जेई नीट का नहीं निकाला है। हमारा जो 12th का बैच है, प्रखर बैच, उसी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे, लेकिन 12th का कोई भी जेई नीट का बैच नहीं निकाला है, ठीक है। ये एकलव्य बैच हमारा जो है, एकलव्य जैसा नाम वैसा काम भी करके दिखाएंगे, तुम भी और हम भी, है ना। एकलव्य बैच जो कि हमारे ऐप पर चलेगा, टीओसी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। टीओसी लर्निंग ऐप, ये नाम याद कर लो, भविष्य में तुम लोग इसका नाम सुनोगे जगह जगह पे। तो टीओसी लर्निंग ऐप, इस पे ये एक्चुअल में जेई ऑब्लिक नीट का बैच होगा, जिसमें हम लोग 11th के साथ जेई और नीट पढ़ाएंगे। और इसमें भी वो जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, असाइनमेंट का सलूशन भी रहेगा साथ में, इसका सलूशन भी रहेगा, है ना। इसका टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, आपकी एनसीईआरटी सलूशन, ये सारा कुछ हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और इवन कि मैंने भी कुछ ऐप्स देखे इंग्लिश मीडियम के, मैं इस बार हिंदी मीडियम की बात कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। मैंने सीबीएसई बहुत मतलब बहुत अच्छा खासा यूट्यूब पर नेम फेम पा चुके हैं लोग, काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो इसी साल के शुरुआत में स्टार्ट किया, और पिछले साल के शुरुआत में स्टार्ट, उनको 1 ही साल हुआ, अभी लोग 5-5 साल से काम कर रहे हैं। उनका ऐप है, उनकी लाइव क्लासेस आप जाके देखिए। मैंने देखा इवन की
ठीक है, केवल सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर मिलते हैं आपको, सिर्फ वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं, और वीडियो लेक्चर पढ़ाते समय जो बोर्ड पे लिखा जाता है वही लिखा हुआ पीडीएफ आपको दे दिया जाता है। बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं दी जाती है। आप जाकर के पता कर लीजिएगा, आप देख लीजिए, सिर्फ इतना, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें दे रहे हैं बस। भाई इतनी चीजों में जेई नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, रियलिटी यही है, इतने में होता ही नहीं है। ठीक है, केवल क्लास लेक्चर्स दे दिया, बोर्ड पे जो लिखा उसका पीडीएफ दे दिया, हो गया। असाइनमेंट कौन सॉल्व कराएगा? डीपीपी कहाँ? डीपीपी तो मेंशन नहीं की मैंने, डीपीपीस कहाँ गई भैया? ठीक है, ये तो बहुत आधी अधूरी, क्या बहुत बहुत मतलब आप एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हो। लड़का लग रहा है बस वही लेक्चर पढ़े जा रहा है, पढ़े, उसको लगता है लेक्चर पढ़ने से, लेक्चर पढ़ने से सिलेक्शन होता ही नहीं है। सिलेक्शन होता है अपने से मेहनत करने से। अपने आप को जितना ज्यादा रमाएंगे, जितना अपने आप को जुझाएंगे, उसमें उतना आपको उससे आउटपुट निकल करके आएगा, है ना। अब जा करके देखिएगा, सीबीएसई के मैं बात कर रहा हूँ, जो चैनल्स चल रहे हैं, जो ऐप चल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं यूपी बोर्ड की बात, यूपी बोर्ड में कभी कोई जेई नीट पढ़ा ही नहीं रहा है, रियलिटी है ना। कुछ टीचर्स को आपको लगेगा कि मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी है। कुछ टीचर्स को मैं देखता हूँ, मतलब वो आईटीआई का भी सवाल नहीं आएगा ऐसे, लेकिन उसको कहते हैं आओ ये आईआईटी का देखो ऐसे क्वेश्चन, आईआईटी के लिए भी तुम लेक्चर पढ़ सकते हो। भाई आईआईटी का कुछ लेवल होता है यार, मजाक बना के रखा है आईआईटी को। बच्चों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? बच्चों को बेवकूफ तो मत बनाओ ना कि आईआईटी में ये आता, लड़का भी लगा खुश हो गया अब तो मैं आईआईटी निकालूंगा, उसमें मगन मैं आईआईटी निकालूंगा, है ना। गंदी चीजें हो रही हैं ये बहुत ज्यादा। ठीक, तो ये जो एकलव्य बैच है हमारा, ये आपका है 11th और 11th के साथ प्लस जेई ऑब्लिक नीट का। मतलब जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो नीट के लिए, जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो जेई के लिए। ठीक है, 1 साल का इसका हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है, 999, सिर्फ 999। ठीक है, 1000 रुपए में जेई नीट की तैयारी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता है तो बेकार होगा। सस्ता है, एक मेंटालिटी होती है कि सस्ती चीजें तो बेकार ही ऑब्वियसली होती है। नहीं, टारगेट हमारा है कि हिंदी मीडियम में पढ़ता कौन है यार? हिंदी मीडियम में वो थोड़े ना पढ़ते हैं जिनके पास पैसा होता है अच्छा खासा एफर्ट करने के लिए हर चीज, वो तो जाते हैं सीबीएसई आईसीएसई पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ मतलब बड़े बड़े चैनल्स हैं, नाम मैं क्या किसी का लूंगा, उनका कहना क्या है कि मैं चाहता हूं कि देश में वो साइकिल का पंचर बनाने वाले लड़का भी पढ़े, गांव गांव में कोने कोने में। भाई मेरे, किस दुनिया में जी रहे हो? रिक्शा चलाने वाले का लड़का तुम चाहते हो पढ़े और तुम पढ़ा रहे हो सीबीएसई बोर्ड, है ना। किस रिक्शा चलाने वाले का लड़का सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है ईमानदारी से? दुनिया को बस सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। मैं चाहता हूं गरीब से गरीब पढ़े, पढ़ा रहे हो सीबीएसई बोर्ड। भाई वाकई में तुमको चिंता है, वाकई तुमको एजुकेशन लेवल उठाना है, तो हिंदी मीडियम में काम करो ना यार। ठीक है, लोगों को बस केवल आजकल ट्रेंड चल गया भैया, इमोशनली ब्लैकमेल करो कि हाँ नहीं सर तो बहुत अच्छे आदमी। ठीक है, तुम सोच रहे हो सर भी यही कर रहे हैं बट सर हिंदी मीडियम में काम कर रहे हैं। अभी सर ने सीबीएसई को हाथ नहीं लगाया, इतनी रिक्वेस्ट आती हैं, इतने मैसेज आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, इतने कमेंट्स यूट्यूब पे आते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पढ़ाइए पढ़ाई पढ़ाई, बट हम लोग नहीं हाथ लगा रहे हैं। ठीक है, पहले यूपी बोर्ड में, मतलब यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस कवर करेंगे हिंदी मीडियम का। 11th मैंने पढ़ा दिया, पिछले साल पूरा कवर कर दिया। 12th इस साल पढ़ा करके पूरा कवर कर दूंगा। ऐप पर भी अगले साल मैं 12th प्लस जेई नीट पढ़ा करके कवर करके, फिर मैं 2 साल बाद फिर मैं कहूँ भाई अब चलो अब सीबीएसई पढ़ाएंगे। फिर 2 साल उसका सिलेबस कवर करने के बाद अब हाथ जोड़ लेंगे, खत्म हो गया, अब क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो पहले बीड़ा उठाया हिंदी मीडियम को, तो हिंदी मीडियम का काम करें। ठीक है, तो ये 999 में हम लोग दे रहे हैं 11th प्लस जेई नीट का बैच। ठीक है, और एक बात, अगर आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 ईयर का, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मतलब 2021 में हम लोग आपको पढ़ाएंगे 11th और प्लस जेई नीट, है ना, और 2022 में हम आपको पढ़ाएंगे 12th प्लस जेई ऑब्लिक नीट। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मतलब समझ गए। 2 ईयर का मतलब है कि पहले साल आपको 11th और जेई ऑब्लिक नीट पढ़ाया जाएगा,
दूसरे साल आपको 12th प्लस जेई ऑब्लिक नीट पढ़ाया जाएगा, है ना। ये एक्चुअल बैच है, वास्तव में ये बैच है आपका जेई नीट का, है ना। 2 साल में तुमको जेई नीट, मैं कहूंगा मैं क्रैक करवा दूंगा, नहीं मेरे से थोड़े ना होने वाला है, तुमसे होगा, तुमको करना है ना। हर एक लेवल का बहुत बैकग्राउंड में बहुत मेहनत चल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं इस समय मटेरियल तैयार करने में, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल कहीं है ही नहीं, ठीक है। आपको कोटा के लेवल का मटेरियल आपको हम देंगे, उससे 1% कम नहीं देंगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। सिलेक्शन तो कोटा से होते हैं, ऐसा सुनने में सबने सुना होगा, ठीक है। नहीं, सिलेक्शन हम करवाएंगे और हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। देखना इस साल जो 2021 में जेई होगा, जो सीरियस बच्चे होंगे जो चैनल पे पढ़ेंगे, अभी मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं आगे, ठीक है। और इसके आगे जो इस साल 11th में और जो सीरियस होंगे वो 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं डिस्कस करूंगा। 22 नहीं 23 में देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एकलव्य बैच हमारा यूट्यूब पर चलेगा। हाँ, 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसका प्राइस फिर देखो कितना कम कर दिया हम लोगों ने, इसका प्राइस हो जाता है 1499, है ना। ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे है। अगर आप 2 साल हमारे साथ हमारे गाइडेंस में पढ़ेंगे तो उसका प्राइस सिर्फ 1400 नहीं, सिर्फ 1500 रुपए। 2 साल पढ़ाएंगे 1500, जेई नीट पढ़ाएंगे तुमको 1500, इतना कुछ देंगे तुमको 1500, ठीक है। तुमको लगेगा हाँ वर्थ इट है, जो भी दिया है, 1 रुपए अपना वेस्ट नहीं गया है, तुमको लगेगा, तुमको फील हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 11th का बैच, 12th का बैच। इसके बाद बारी आती है यूट्यूब की, कि सर यूट्यूब का क्या। तो भैया यूट्यूब पर देखिए, ये सामने आपके टाइम टेबल है, 11th क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप टाइम टेबल सामने देख लीजिए, आपके सामने टाइम टेबल लगा हुआ है। मंडे टू वेंसडे जो है वो थोड़ा सा सीन अलग है, और ये क्या थोड़ा छोटा हो गया, क्या बड़ा हो गया, क्या थोड़ा स्लाइड छोटी कर लेते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, अच्छा ये बोर्ड आ जा रहा है, कोई बात नहीं, जो फ्राइडे वही सैटरडे भी है, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। तो आपको यहाँ पर विवेक सर फिजिक्स, मैंने कहा ना यूट्यूब पे इस साल में फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ 11th की, ठीक। ऐप पर भी 11th की फिजिक्स विवेक सर ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर भी विवेक सर ही पढ़ा रहे हैं। मैं इस साल सिर्फ जेई नीट पे फोकस कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो आपको 6 दिन पूरा 4 बजे विवेक सर की फिजिक्स मिलेगी, 5 बजे आपका गैप रहेगा, कोई क्लास नहीं रहेगी। 6 बजे आपकी 3 दिन केमिस्ट्री होगी अजय सर की 3 दिन केमिस्ट्री होगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और लास्ट के 3 दिन आपकी राजू सर की केमिस्ट्री होगी, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। केमिस्ट्री आपको दोनों सर लोग पढ़ाएंगे, 3 दिन पढ़ाएंगे, ठीक। मैथ्स आपकी 3 दिन नीरज सर पढ़ाएंगे आपको, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन नीरज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और लास्ट के 3 दिन जो है आपको आशुतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे, जिनको भी आपने देखा ऐप पर उनको इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए मैंने वो पहला, क्योंकि वहां फोटो लगी हुई थी, आप कायदे से दिख जाएगा, सब पहचान लेंगे आप, ठीक है। तो इधर शुरू के 3 दिन आपको नीरज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, लास्ट के 3 दिन आशुतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें बायोलॉजी की, तो 8 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, ठीक है। दो टाइम टेबल इस तरह से बनाया गया है कि आपको लगातार बैठ करके 4 घंटे ना पढ़ना पड़े, ये चीज ध्यान में रख के बनाया गया है। तो मैथ वाले बच्चे पहले 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा रेस्ट मारेंगे, फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा रेस्ट मारेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, मतलब 1-1 घंटे का 2 बार गैप है आपको, 1 घंटे पढ़ना है, फिर 2 घंटे, फिर, क्योंकि आइस पे भी स्ट्रेन पड़ता है, लगातार इतना ऑनलाइन आप पढ़ोगे, उस पर कंसंट्रेट होगे तो आपकी आंखों में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। बहुत चीजों को ध्यान में रख करके टाइम टेबल हमने बनाने की कोशिश की कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बन जाए, खूबसूरत सा, जिसमें आपको भी मजा आए, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कम्युनिटी डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप कहीं से इसको ले सकते हैं, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आराम से फुर्सत में नोट कर लेना, ठीक है। और कोशिश रहेगी, आप लोगों को लगता है सर बार बार टाइम टेबल बदल देते हैं हर 2 महीने पे, बहुत सी मजबूरियां होती हैं यहाँ पे यार। अभी केवल 12th चल रहा था, अभी 11 शुरू हुआ, जेई शुरू हुआ, नीट शुरू हुआ, दिमाग खराब हो गया टाइम टेबल सेट करने, है ना। बहुत कुछ ध्यान में रख के टाइम टेबल भी सेट करना पड़ता है, ठीक। ये भी ध्यान रखना पड़ता है 4 घंटे लगातार क्लासेस ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सारे टीचर्स
को मैनेज कैसे करना। कोई टीचर ऐसा ना हो कि 1 घंटा पढ़ाने के बाद 3 घंटा यहाँ बैठे फिर 14 घंटे उसकी क्लास लगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और लोगों को क्लास लेनी होती है, बहुत झमेला होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी चेंज करना पड़ता है, तो माइंड मत कीजिएगा अगर ये 2 महीने बाद मैं आपको नया टाइम टेबल दे दूं। ठीक है, बट जो भी क्लासेस होंगी वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही होंगी अब से। ठीक, अभी इस हफ्ते जो है आपके अभी शुरुआत हो रही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा सारी क्लासेस एकदम ऑन टाइम सब बढ़िया से चलेंगी आपकी। ठीक, और 8 बजे आपकी बायोलॉजी चलेगी। मंडे ट्यूसडे वेंसडे स्नेहा मैम पढ़ाएंगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको शशांक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, और वीक में पूरे 6 दिन आपकी इंग्लिश चलेगी जो कि डीके सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब 9 बजे जो इंग्लिश की क्लास रहेगी, क्योंकि ग्रामर 11th 12th की एकदम कॉमन एकदम सेम है, तो ग्रामर की क्लास आप दोनों की एकदम सेम ही चलने वाली है, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन लिटरेचर लास्ट के 4 दिन ग्रामर चलेगी, लास्ट के 2 दिन लिटरेचर चलेगी। उसमें ऑल्टरनेट रहेगा, एक हफ्ते 11th का लिटरेचर, एक हफ्ते 12th का लिटरेचर, फिर अगले हफ्ते 11th का, फिर अगले हफ्ते 12th का, इस तरह से लिटरेचर क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, और बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होता, आराम से कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इंग्लिश का भी आपका, इंग्लिश का बैच भी ऐप पर आपका, देखो इसको मैं एकदम से मिस कर गया था बताना, अभी बता दे रहा हूं। इंग्लिश का बैच भी आपका ऐप पर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, जिसकी फीस रहेगी आपकी 499। ठीक, ये इंग्लिश का बैच जो है ये ऐप पर आपका लॉन्च हो रहा है। आप चाहो तो ऐप पर इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। पहले हम लोग का इरादा नहीं था, लेकिन फिर बहुत से बच्चों के कॉल्स मैसेज आए, कमेंट्स आए यूट्यूब पर, तो हमें लगा कि चलो ठीक है स्टार्ट कर ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उतने बच्चे होने चाहिए कि एक बैच बन जाए, और उतने बच्चों का लगभग कॉल कमेंट्स थे तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। ठीक, तो ये आपका हो गया क्लास 11 का शेड्यूल। ये शेड्यूल रहेगा क्लास 11 का। इसके बाद क्लास 12 का यूट्यूब पर क्लासेस की बात कर रहा था मैं ये। ठीक है, क्लास 12 की बात करें, अब ऐप पर जो बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐप वाली क्लास, तो बेटा ऐप के लिए टाइम टेबल ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको वही टाइम टेबल मिल जाएगा, क्या टाइम टेबल है उसका। फिर आपके 12th टाइम टेबल की बात अगर हम करें तो 4 बजे 12th में कोई क्लास नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12th की 5 बजे फिजिक्स है, 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 3 दिन विवेक सर पढ़ाएंगे। सेम मैथ्स में 3 दिन नीरज सर पढ़ाएंगे, 3 दिन आशुतोष सर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में 3 दिन नीरज सर पढ़ाएंगे, 3 दिन राजू सर पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में 3 दिन शशांक सर, 3 दिन स्नेहा मैम। इंग्लिश में डीके सर अकेले सर्वे शर्मा है ना। तो इसमें भी देख लीजिए आपकी क्लासेस जो है, मैथ्स वाले बच्चे जैसे पढ़ेंगे 3 घंटा पढ़ने के बाद 1 घंटा गैप करने के बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। बायो के बच्चे हैं तो 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा गैप करेंगे, और फिर इधर 3 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टाइम टेबल आपका है। ये 12th का टाइम टेबल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसी टाइम टेबल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक, अभी क्या है कि आप जानते हो कि लॉकडाउन और बहुत समस्याएं हो रही हैं। नया क्लासेस स्टार्ट करने के लिए नए स्टूडियो सेटअप करने पड़ रहे हैं, और सामान ही नहीं मिल रहे हैं। मंडे को सोचा स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पता चला कि शॉप्स ही नहीं खुली हुई हैं, स्टूडियो के इक्विपमेंट, पता चला कैमरा नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है। बहुत परेशान है हम लोग, मुश्किल से तरह व्यवस्था करके एक चीज़ जुगाड़ कर रहे हैं। अभी भी बहुत सी चीज़ें कम है, लेकिन अब क्योंकि क्लास कितना डिले करेंगे, लॉकडाउन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन बढ़ा, फिर 2 दिन बढ़ा, प्रयागराज में कुछ नहीं खुला भाई मेरे। ठीक है, किस तरह से हम लोग दुकानदार से बात करके और चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पे चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लासेस केवल डिले हुई, वरना हो सकता है मंडे क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई होगी। ठीक, तो ये 12th का टाइम टेबल है जो कि यूट्यूब पर चलेगा। इसके बाद ये आया आपका जेई का बैच, जिसके लिए इतने कमेंट्स आए, इतने कमेंट्स आए, इतने कमेंट्स आए कि कोई लिमिट नहीं है कि सर जेई का कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा है हिंदी मीडियम में, आप लोग कब से पढ़ाएंगे। देखते हैं कितने पढ़ने वाले आते हैं। कमेंट तो तुम लोगों ने भर भर के सारे लाइव क्लासेस में, सारे वीडियोस में किए हैं। ठीक है, उसी जोश जज्बे जुनून के साथ पढ़ने आना तो मजा आ जाएगी पढ़ाने। तो जेई का बैच का ये टाइम टेबल है, आप नोट कर सकते हैं। 4 बजे नीरज सर की मैथ्स होगी, 5 बजे फिजिक्स होगी आपकी, 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 3 दिन विवेक सर पढ़ाएंगे। 8 बजे आपकी केमिस्ट्री होगी, 3 दिन राजू सर पढ़ाएंगे, 3 दिन नीरज सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपका जेई का है। ये भी आपका आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में नीट का मैं इसमें बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ बताने को कहा था मैंने। हालांकि नीट का बैच तो चल ही रहा है, सबको पता ही है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ मैं कि नीट का जो बैच है वो आपका चल रहा है मॉर्निंग में 10 बजे से केमिस्ट्री है, 11 बजे से फिजिक्स है, और 12 बजे से बायोलॉजी है। शशांक सर बायो पढ़ाते हैं, मैं स्वयं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और अजय सर आपकी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना। तो ये शेड्यूल है अपना।
आप खुद देखिए, जितने बैचेस मैंने आपको अभी गिनाए जो हम लोग चला रहे हैं, यूट्यूब पर 4-4 बैचेस चल रहे हैं, ऐप पर 4-4 बैचेस चल रहे हैं, इतना कुछ एक साथ मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कभी कभी क्लासेस थोड़े बहुत लेट हो जाती है 5-7 मिनट, कभी कभी कोई क्लास नहीं चलती है, गैप हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को, बस मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि थोड़ा सा आप चीज़ों को कभी कोई मैनेज कर लिया करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो। बाकी आप लोग करते हो, बहुत सपोर्टिव हो, बहुत सपोर्ट करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने जितने जानने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो में है, सबको शेयर कर दो, फैला दो एकदम। ठीक है, लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और आपको जो भी लगे इस वीडियो में, आप जो भी फील कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, आपको चीजें अच्छी लगी तो, आपको बुरी लगी तो, कोई कमी लग रही है तो, कुछ अच्छा है तो, वो सारी चीजें आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा मुझको। मैं हर एक का कमेंट कंसिडर जरूर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए यही जानकारी आपको देनी थी। फिर मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।